हेलो दोस्तों, आज फिर नई वीडियो में हम आ चुके हैं। आज क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो पहले से ही एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये ध्यान रखना। वो भी किस किस में आए हैं, 2013 से लेकर के 2019 और अभी प्रेजेंट में चल भी रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जेल पैरी के अंदर जो चल रहे हैं वो यही क्वेश्चंस मैंने देखे थे, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आरआरबी, आरआरसी, एनटीपीसी और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो किसी में भी आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस 100% श्योर हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ज़रूर देखना है और फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है घर पे बैठ के। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना आपको बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे तक पहुँचना चाहिए। और आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं तो क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो इसमें हमने क्वेश्चंस बहुत सारे रखे हुए हैं, एक एक क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं सभी में, अभी आपकी जेल पैरी में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस चलते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो क्वेश्चंस आपको नॉर्मली नहीं है, ये क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, जितनी भी एसएससी जीडी वगैरह में सब में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे गए हैं जी। ठीक है, फर्स्ट टायर में पूछे गए हैं, जिसमें आपका प्री होता है उसमें पूछे गए हैं सारी चीज़ें। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे एक व्यक्ति है, 15 व्यक्ति हैं, 9 दिनों में 540 का काम करते हैं, और वही व्यक्ति 18 व्यक्ति कितने कार्य कर रहे हैं, 360 रुपये कर रहे हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि दिन कितने दिन लगेंगे उनको कार्य करने में। सबसे पहले पूछा है 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं। तो ये 9 दिनों में कमा रहे हैं, बट 18 आदमी कितने दिनों में कमाएंगे, 360 रुपये। तो ये क्वेश्चन है उसका, और ये उसके ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये आपको एग्जाम में इस तरीके से मिलेंगे सारे ऑप्शंस, बट आपको वही आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा इसमें से चॉइस आंसर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है वो आपको सिंपल तरीके से करना है, जितना भी होता है उसको सिंपल तरीके से बनाओ। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 15 आदमी है, तो 15 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और कितने दिनों में कर रहे हैं, 9 दिनों में कर रहे हैं। कितना पैसा कमा रहे हैं वो, 540 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू फिर रखेंगे कितना, 18 आदमी हैं। ठीक है, 18 आदमी है, कितने रुपए कमा रहे हैं, 360 रुपये कमा रहे हैं। यहाँ पे दिन को फाइंड करना है, मतलब ये आपको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ एक्स मान सकते हैं या क्वेश्चन मार्क मान सकते हैं, मतलब आपको दिनों की वैल्यू फाइंड करना है सेकंड डेज में। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये 0 से तो 0 कट जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है, और यहाँ से 9 छक्के के 54 कट जाएगा आपका, 18 से 36 2 बार चला जाएगा, ये आपका 3 बार चला गया, और 5 3 15, मतलब आपका 5 डेज में काम कर रहा है कौन, 18 आदमी 360 रुपये कमा रहे हैं, वो कौन कमा रहा है, 5 दिन में। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसको मैं एक बार और आपको पूरा प्रॉपर दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने 15 व्यक्ति लिए थे, 9 दिन में पूरा कार्य कर रहे थे। कितना था टोटल उनका अमाउंट, 540 था, और उसको 18 दिन में वो कार्य कर रहे थे, 360 का अमाउंट था। बट ये वैल्यू थी उनकी, ये वाली फाइंड करनी थी, यहाँ पे दिनों की कितनी संख्या लेके आना था। तो सिंपल है, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 6 बार चला जाएगा चंगन, 18 से 36 चला जाएगा 2 बार। ठीक है, फिर यहाँ से 2 को 3 से काट दो तो ये कट जाएगा, और 5 3 15, तो ये 5 आपका डेज आ जाएगा। 5 दिन में वे व्यक्ति आपका कार्य पूरा 360 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका ये सॉल्यूशन इस तरीके से सॉल्व करने का आसान तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कर रहा है वो, अलग तरीके से उसने क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, अलग ही आ गया। जैसे उसने कहा है कि सलीम की आयु 10 वर्ष है, कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक है, वर्ष में क्वेश्चन आया तो आपका आंसर भी कहाँ पर रहेगा, वर्ष में रहेगा, मतलब ईयर में रहेगा। 10 वर्ष है तो उनके दादा की आयु कितनी है, 62, मतलब 62 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु की, सलीम की आयु की 5 गुनी हो जाए। वो आपसे पूछ रहा है कि ये आपकी सलीम की आयु है 10 वर्ष और दादा की आयु है उनकी 62 वर्ष, मतलब वो कब उसके कितने वर्ष बाद उसकी 5 गुनी हो जाएगी। मतलब ये ऐसी आयु है वो उसके 5 गुनी कर दिया जाए, मतलब 5 की गुना हो जाए, वो कितनी वर्ष होगी तब उसके बराबर आपकी 5 गुनी हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं ABCD में से, तो अपन को एक फाइंड करना है इनमें से। तो सबसे पहले हम सबको ऐड करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 10 में जैसे ही हमने
ऐड किया 6 को, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 62, तो यहाँ पे 6 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68। तो 6 का 16 का 12 ऐसा कुछ नहीं है जो 5 गुनी में कार्य हो रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो 5, ठीक है। तो 5 को ऐड करते हैं, 5 को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 5 को इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 7, 67 हो गया। तो 15 5 गुनी करेंगे तो 5 5 75 होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं और जो आपका सही फिट होगा वो आंसर कहलाएगा। फिर चलते हैं यहाँ पे 4 को ऐड करते हैं, तो ये 14 हो गया, और 62 में फिर आपको 4 ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 6, 66 हो जाएगा। तो 14 पंजा नहीं हो रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो रहा है, मतलब 5 टाइम में आपका वो होना चाहिए, क्योंकि 5 गुना बोला है उन्होंने। तो अब लास्ट ऑप्शन बनता है वो आंसर आपका फिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार और सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। 10 का जैसे ही 3 करेंगे तो ये 13 हो गया, और 62 में जैसे ही हम किसको ऐड करेंगे 3 को, तो ये हो गया 65, ठीक है। अब 13 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा 13 पंजा 65। तो आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल फिक्स हो रहा है। वो पूछ रहा है कि सलीम की कितनी आयु के बराबर उसकी दादा की 62 वर्ष रहती है, तो उसकी 5 गुनी होना चाहिए। तो उसकी सलीम की 13 वर्ष आयु होगी, कितनी होगी 13 वर्ष का जब सलीम होगा तो उसके दादा की 5 गुनी ऑटोमेटिकली आपकी 65 आ जाएगी। तो कितने वर्ष बाद होगी 3 वर्ष बाद, क्योंकि 3 ही तो हमने जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, तभी तो हमारा आंसर क्या आ रहा है उसके 5 गुनी के आंसर आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, 3 वर्ष बाद उसकी वैल्यू कैसी हो रही है ये आपके आ रहा है, ठीक है। 3 को जोड़ेंगे 3 वर्ष जोड़ेंगे तो वो 13 साल का होगा, 13 साल का होगा तब उसकी 5 गुनी उसके दादा के बराबर होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ हर वीडियो के अंदर। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा है 17 गेंदों में 772 रुपये से बेचने पर 5 गेंदों की क्रय करेगा। क्रय करेगा 5 गेंद का क्रय करेगा, तो मतलब घटा देंगे उस संख्या को, क्रय करना होता है मतलब उसको कमी होना। 5 गेंदों के क्रय करने के बराबर हानि होती है, तो 5 करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो जो संख्या आई है वो 12 के बराबर है, यही तो पूरा है आपका। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहा है एक गेंद कितने की आती है, वो आपको ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे जो क्रय थी हानि हो रही थी तो मैंने इसको फाइंड कर लिया, 5 से माइनस हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे टोटल कितनी गेंदें हैं 720, उसको भाग दे देते हैं 12 से, तो 12 छंगे 72 और 0 का 0 आ गया। तो सीधे सीधे आंसर आ गया हमारा 60। तो 60 इसमें मैच कर रहा है, तो कितना आ रहा है सी नंबर का वैल्यू आ रहा है, वो हमारा आंसर हो गया 60, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा 60 आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन बोलता है 17 गेंदों का 120 है, तो बेचने पर उसे 5 गेंदों के बराबर क्रय मूल्य बताना, हानि हो रही है। तो 5 को उसको में से लेस कर दो तो कितना बचेगा 12, और 12 से जो गेंदें हैं टोटल उसको डिवाइड कर दो, जो संख्या आती है वो आपकी 60 आती है। तो आंसर हो गया अपना 60, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा क्या है ध्यान नहीं दे पाते हो कि क्वेश्चंस को आप पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ोगे तब आपका क्वेश्चन से आपके रिपीटेड होते हैं। अब आता है कोई एक जैविक खाद है, तो उसने डायरेक्ट लिख लिया है जैक, एक पोषक मतलब खाद है पोषक है, तो 144 मतलब 1414 मतलब 1440 में बेचता है और 20% का लाभ हो जाता है। लाभ हानि आपको ध्यान रखना है कि 20% बढ़ रहा है। लाभ मतलब होता है जैसे 20% लिखा है मैंने, लाभ मतलब होता है कि ये आपका 100 में से और बढ़ रहा है कितना 20, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 120 हो गया, और घटता तो 80 रह जाता। तो इसमें सीधे सीधे बोल रहा है वो क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ कमाता है। तो पोषक तत्व का क्रय कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे अपन सीधे सीधे सिंपल कर लेंगे, तो ये 20 के इसको डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज के लिए क्योंकि 20 का लाभ हो रहा है उसको परसेंटेज हमेशा निकालते हैं तो 100% होता है, तो 100 का हमने उसके साथ में क्या कर दिया इंटू करा दिया। सीधे सीधे सिंपल है। वो पूछ क्या रहा है पोषक तत्व के कितने में बेच रहा है 1440 में बेच रहा है, और 20% का उससे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है क्रय करने पर। तो हमने 20 लिखा है और परसेंट की वैल्यू हमने किस में कन्वर्ट कर दी 100 में, तो ये हमने इंटू कर लिया। अब सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देते हैं,
तो आपको सही प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये 120 है, सॉरी 120 है क्योंकि जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से इससे ये कट गया, ठीक है। कटने के बाद कितना बचेगा, 144 12 इंटू 100 बचेगा। अब इसमें आपका जल आराम से चला जाएगा भाग, क्योंकि 12 का इसमें चला जाएगा, 12 एकन 12 और 2 बचे 24 बचे, 12 दूनी 24, तो पूरा पूरा चला गया। तो ये कितना बच रहा है, ये बचेगा 12 इंटू 100, तो ये कितना आएगा आपका 1200, क्योंकि 2 डबल जीरो आपको रखने पड़ेंगी। तो ये आंसर आपका आ गया कितना, पोषक तत्व का क्रय। तो इसमें 1200 है, कौन से नंबर का है, सी नंबर का, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे की, वो चलते हैं। सीधे सीधे उसने पूछा गया था कि आपकी 1440 में बेच रहा है, ठीक है, तो 1440 रख लिया। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ हो रहा है, तो परसेंट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। अब वो पूछ रहा है लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, तो 20 हो रहा है ना उसको, तो कहीं ना कहीं 20 इससे ऊंचा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे सीधे सीधे 20%। तो हमारा क्या पार्ट आ रहा है कि इसमें ऐड करना है, ना कि घटाना है। घटाना कब होता है, जब ये हानि दी होती तो घटाना पड़ता। तो हमें लाभ पूछ रहा है तो 120 हो गया सीधे सीधे। तो जैसे 120 हो गया, उससे जीरो जैसे जीरो काट दिया, जो संख्या है कि 100% आपको इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आप प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो आपका 100 का इंटू होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार अभी पूछा गया है करंट में भी, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे लिखा है 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर था, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन रखे हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कितना, 13% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है, हानि हो रही है। और क्या कह रहा है, 15% की उसकी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 2 इसमें प्रोसीजर हो रहा है, और क्या बोला है उसने, अंतर। तो सबसे बड़ी चीज अंतर आ गया। तो अंतर जैसे ही कभी आप हानि और लाभ के बीच में आता है, दोनों ऑप्शन देते हैं और पूछता है उसका अंतर वस्तु का क्रय क्या होता है, तो सीधे सीधे आपको परसेंटेज कुछ नहीं निकालना है, सिंपल कर देना है बिल्कुल। जो आपकी हानि और लाभ दिया है उसको ऐड कर लेना है, क्या, हानि और लाभ को ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13, ठीक है, प्लस 15, तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये 8 आ गया, 28 हो गया। तो 28 हो रहा है। अब वो पूछ रहा है कितने इसका अंतर है, 63, तो 63 को 28 से डिवाइड कर लो। अब बात हमने कहाँ पे, क्योंकि इसको हमने किसके लिए रखा था, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू थी, तो हम परसेंटेज लगाना पड़ेगा। जैसे ही परसेंटेज लगाएंगे तो यहाँ पे अपना जो परसेंटेज है उसको चेंज किस में कर लेंगे, 100 में, क्योंकि ये 100 आपका करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर सही प्रॉपर कार्य नहीं करेगा। तो अब इसको काट लीजिए, तो ये कैसे कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 नम 63, ये कट गया आपका 9 बार, ठीक है। तो 7 नम 63 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। तो ये कितना आ रहा है, 9/4 इंटू 100, ठीक है। इसको और भी काट सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं करे। तो और कितना कट जाएगा, जैसे 4 से कट जाएगा 25, 25 चौक 100। अब बचेगा कितना, 9 इंटू 25। अब इसको और सॉल्यूशन कर लीजिए, तो यहाँ 9 इंटू 25 से करेंगे तो कितना बचेगा, 5 नम 45 की और इंटू 18, तो कितना हो गया, 5 4 12 और 2, तो ये कितना आ गया आपका, 225 रुपये आ गया। तो यही उसने पूछा है लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य अपने 2% आराम से निकाल दी, इसमें दिया है ए, तो आंसर हो गया अपना 225। तो इस तरीके के आंसर आपको मिल गए। तो समझना क्या है, सबसे पहले कि आपका जब भी हानि और लाभ दिया है, अंतर कहीं पूछा है, दोनों के बीच में अंतर पूछा है और संख्या के बीच में, तो सीधे सीधे आपको हानि और लाभ दोनों ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें जो अंतर पूछा उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद क्योंकि ये परसेंट में दिया है तो उसको हम 100 से हमेशा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो संख्या आएगी कट के वो आपका आंसर कहलाएगा। तो आपको इतना ध्यान करना और कुछ नहीं करना। तो सीधे सीधे मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, तो 13 और 15 को मैंने ऐड कर लिया, तो ऐड कर लिया कितना आ गया, 5 3 8 28 हो गया। तो परसेंट में था तो मैंने परसेंट लिख लिया।
अब 63 था, मैंने 63 लिखा, 28 लिखा और इंटू मैंने 100 लगा लिया। अब इससे मैंने सीधे सीधे काट दिया, ये आपका 7 चौक 28, 7 नाम 63, सीधे सीधे कटेगा। फिर 4 से 25 कट गया, 25 चौक 100, तो ये सीधे सीधे इंटू करके कितना आ गया, 225 आ गया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर करना आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और फर्स्ट टाइम आप चैनल देख रहे हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जहाँ भी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में आपको शेयर करना है ये वीडियो, क्योंकि जब तक ये बच्चों को नहीं पता चलेगा ये कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब वो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो ये वीडियो हमेशा पहुँचना चाहिए हर बच्चे तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद। ऐसी धमाकेदार आपकी वीडियो लेके के आएंगे नेक्स्ट। थैंक यू।